नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एक बार फिर से रिलेशनशिप की मैं बात करता हूँ, रिश्तों की मैं बात करता हूँ। आखिरकार बनते बिगड़ते रिश्तों के बीच में कुछ ऐसी खबरें, ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिनसे डर और दहशत हो जाती है। मेरा नाम देव है। जिस पिता ने अपनी बेटी को अपने हाथों से पाला हो, पोसा हो, उस पर करोड़ों रुपए खर्च किए हों और उसी पिता ने अपनी बेटी को गोली मार दी, सोचकर आपको चिंता हो रही होगी। मेरा नाम देव है, रिलेशनशिप कोच हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और आम जिंदगियों में मैं आपके रिश्ते सुधारना चाहता हूँ। मैं आपके रिश्तों की बात करता हूँ। इस दुनिया में बड़ा मुश्किल हो रहा है लोगों को रिश्ते संभालना। रिश्तों की बड़ी सिंपल सी परिपाटी है कि भाई हक जो है ना वो फिर चीज़ें खराब करता है। ये कहानी शुरू होती है एक टेनिस प्लेयर से, राधिका यादव जिसका नाम है, और उसके साथ जो कुछ हुआ वो काफ़ी चिंता का विषय है। एक विषय ऐसा जिस दीपक नाम के इंसान ने अपनी बेटी को टेनिस प्लेयर बनाने के लिए पूरी अपनी हस्ती, पूरी अपनी जान जोखिम में लगा दी, वही पिता अपनी बेटी की एक रिवॉल्वर से गोली मारकर जान ले लेगा, ये किसी को अंदाज़ा नहीं था। तो नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। इस पूरी कहानी को समझिएगा, ये आपके परिवारों के लिए, आपके घरों के लिए और ख़ुद आपके लिए बेहद ज़रूरी खबर है, ज़रूरी वीडियो है। आपके भी रिश्तों में ऐसी सिचुएशन आ सकती है। दरअसल पूरा मामला क्या है? पूरा मामला यह है कि एक लड़की को उसके पिता ने गोली मार दी। गोली लगते ही बेटी जो है वो तड़प कर मर जाती है। सुबह के लिए पूरा मामला सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में आता है। करोड़ों रुपए की एकेडमी राधिका ने खोली थी और उस एकेडमी में राधिका यादव जो थी वो प्रैक्टिस करती थी, अपने साथियों को प्रैक्टिस कराती थी और उसके पिता ने उस पर काफ़ी पैसा खर्च किया था। मोटा लंबा पैसा खर्च करने के बाद भी वो पिता खुश था कि आखिरकार उसकी बेटी एक बड़ी टेनिस प्लेयर है। देव के साथ आप देख रहे हैं रिश्तों का एक ऐसा पर्दाफाश कार्यक्रम जिसमें आप जानते हैं कि आखिरकार रिश्ते कितने खराब होते जा रहे हैं। जो पिता ने जिस लड़की को गोली मारी वो इंटरनेशनल लेवल पर खेल चुकी है। अच्छे स्तर पर उसने गेम खेले हैं, बड़े बड़े अच्छे स्तर पर उसने अपनी पहचान बनाई है और बहुत अच्छे स्तर पर उसने अपना मुकाम बनाया है। और उस मुकाम की खासियत यह है कि वो लड़की आसपास का जो पूरा क्षेत्र था उस क्षेत्र में जानी और पहचानी जाती थी। उसके पिता दीपक यादव ने उसके लिए बहुत कुछ कुर्बान किया था। बहुत कुछ कुर्बान करने के बाद उस बेटी को टेनिस की बड़ी प्लेयर बनाया था। उस बड़ी प्लेयर बनाने के लिए उन्होंने अपना करोड़ों रुपए लगाया था। उस करोड़ों रुपए को लगाने के बाद की बात और आप समझिए और जानिए। जब उसके पिता ने अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया तो उसने जो इंजाम दिया वो बहुत सोचने वाला है। उसने कहा कि उसके लिए लोग चिढ़ाते थे कि तुम अपनी बेटी की कमाई खा रहे हो, अपनी बेटी की पैसे पर पल रहे हो, जबकि ऐसा नहीं था। बेटी जितना कमाती थी, पिता उससे ज़्यादा धनढ़ इंसान था। और इन सब के बीच में बेहद चौंका देने वाला विषय ये है कि अब वो कह रहे थे कि बेटी के चरित्र पर भी लोग सवाल खड़ा करते थे। अरे भाई, जिस समाज के सामने तुमने अपनी बेटी को पाल पोस कर इस काबिल बनाया कि वो समाज में सर उठाकर चल सके, समाज में सर ऊंचा करके चल सके, उसी बेटी के चरित्र पर अब समाज कैसे उंगली उठाने लगा? हैरानी का विषय ये नहीं है, हैरानी का विषय ये है कि खुद अपने हाथों से ही अपनी प्यारी बेटी को मौत दे दी। इन सारे सवालों के बीच अब हम आपको लेकर के चलते हैं अपने एक विषय की ओर। सोच के देखिए, जिस समाज के लिए आप इतनी तवज्जो देते हैं, जिस समाज के चक्कर में आप अपने रिश्तों का गला घोट देते हैं, जिस समाज के लोगों के लिए आप अपने रिश्तों पे आग लगा लेते हैं, अपने रिश्ते खत्म कर लेते हैं, वो समाज ही आप पर एक दिन हंसता है, वो समाज ही आप पर एक दिन उंगली उठाता है, वो समाज ही आपका सगा नहीं होता। कहने का मतलब बड़ा स्पष्ट है, ये समाज किसी का सगा नहीं है जिस समाज के लिए लोग अपने रिश्तों को तार तार कर रहे हैं। राधिका यादव मर्डर केस में कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी लड़के से उसका अफेयर था या किसी लड़के के साथ वो रिलेशन में थी। इन तमाम दावों की पोल तो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में खोलेगी, लेकिन मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आपके रिश्तों में भी कहीं कोई उथल पुथल है तो अपने मन को शांत करिए, अपने मन पर थोड़ा काबू करिए, धैर्य रखिए और जमाने की बातों पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी दुनिया ठीक नहीं रहने वाली। ऐसे ही तमाम किस्से और कहानियां समाज से आती रही हैं, लेकिन अब जो समाज में रिश्तों को लेकर के हो रहा है वो बेहद चौंका देने वाला विषय है। आप क्या सोचते हैं इस पूरी कहानी पर, पूरे घटनाक्रम पर अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलेगा। मिलूंगा मैं आपसे एक नई वीडियो के साथ और मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं
कि किसी के बहकावे में बिल्कुल ना आए, अपने रिश्तों को सेफ रखें। राधिका यादव की मौत का असली सच क्या है, ये तो आने वाला वीडियो बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिल्म लूंगा, तब तक के लिए नमस्कार। मैं हूं आपका अपना रिलेशनशिप कोच, मोटिवेशनल स्पीकर दीप। और यदि आपको भी कहीं कोई उलझन हो रही है, आप हमें संपर्क करें, कांटेक्ट करें। बहुत जल्दी मैं आपके बीच आने वाला हूं।